में कोटि सा नमन। तीर्थों को पवित्र करने वाले मंच पर विराजमान मुद मंगलमय साधु समाज के चरणों में नमन। सत्संग में आए हुए महान आत्मागण, माता एवं बहनों तथा यहाँ की धरती को बार बार नमन। जीवन में साथ जाने वाला क्या है? जो साथ जाएगा, कौन चीज साथ जाएगा? हम लोग बहुत धन अर्जन करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया महल अटारी बनाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सवारी पर चढ़ते हैं, बहुत धन इकट्ठा करते हैं, बहुत जमीन जगह लेते हैं। लेकिन कभी सोचे, कभी इस बात पर विचार किए, इस साथ जाने वाला है कि नहीं है? आपके परिवार के लोग, सगे संबंधी, मित्र कुटुंब भी आपको छोड़ेगा, तो कभी इस पर गहन विचार किए कि साथ हम कौन चीज लेकर के जाएंगे? जाएगा क्या? आपका यह तन, इसको बढ़िया बढ़िया भोजन देते, बढ़िया बढ़िया तेल साबुन लगाते, वह भी आपका साथ जाने वाला नहीं, तो जाएगा क्या? यही सत्संग साथ जाएगा और सत्स्वरूप परमात्मा से मिलाप करा देगा, मिला देगा, बाकी कुछ जाने वाला नहीं। गुरु महाराज कटिहार जिला से ही महाधिवेशन शुरू किए थे, संत मत सत्संग का प्रचार 1910 ईस्वी में भंगा, जो कटिहार जिला में था, पहला हुआ था अधिवेशन। 1911 ईस्वी में कटिहार का सत्संग मंदिर बना। इस क्षेत्र में गुरु महाराज इसको केंद्र बनाए थे और सब जगह प्रचार करते, इसलिए कटिहार जिला में 36 में मनिहारी बना हुआ, करीब करीब प्रत्येक गांव गए होंगे गुरु महाराज। 1926 ईस्वी लिखा हुआ था उसमें, गेट जो मनिहारी का था आश्रम का पुराना, 26 साल उसमें लिखा हुआ था 1926 में स्थापित। तो मनिहारी में भी रहते थे, नवाबगंज में। उस समय 2 रुपया बोरा सीमेंट मिलता था। नवाबगंज सत्संग मंदिर जो बना, बड़ा ठोस मंदिर, और गुरु महाराज इस क्षेत्र में घूम घूम करके संत मत के ज्ञान को जन जन तक वितरित किए। इसलिए परम पवित्र जिला है। साधारण जिला में बगल में द्वादश है, गांव है ना, वहाँ भी गुरु महाराज गए थे। कहने मतलब सब जगह गए थे, कोई जगह खाली नहीं। तो कहते ही कोरोना काल तो चला गया। सूरदास जी महाराज की वाणी में था, रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 14 काल फिरे, इसमें प्रजा अधिक मरे, इसमें वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत कबीर साहब की वाणी में है,
काल रूपी चक्की चले सदा दिवस और रात, चल रहा है जिसमें जीप पिसा रहा है। कील से जो लगे रहे ताको नहीं पिसात, वही कील क्या है? गुरु है, जिसको परमात्मा कहते हैं, उनका एक नाम गुरु भी है। उनसे लगे रहने पर उन पिसाते नहीं। इसलिए गुरु के चरण शरण में रहिए, निस्दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाय। आप लोग कहिएगा गुरु महाराज के नज़दीक जो रहते थे वो न उनके चरण शरण में रहते थे, हम लोग तो नहीं उनके चरण शरण में हैं, तो कैसे होगा? गुरु महाराज कहते थे, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, जो मेरे आज्ञा का पालन करता है वो मेरे चरण शरण में नित प्रति रहता। आज्ञा का पालन क्या है? गुरु महाराज कहते, सत्संग नित यरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। कि जो सत्संग ध्यान नित प्रति करते हैं, सदाचार सुचाचार शिष्टाचार का पालन करते हो, तो गुरु महाराज कहते मेरे चरण शरण में रहते हैं। आप बताइए, हम अगर करते हैं तो अभी गुरु महाराज के चरण शरण में, गुरु दूर नहीं होते, तो उनके चरण शरण में रहना है तो सत्संग नित ध्यान कीजिए। कितना बढ़िया बात बताए गुरु महाराज, कितना परिश्रम करना पड़ा इस ज्ञान को लाने में। 1918 ईस्वी में आपको सिकलीगढ़ धरहरा, जहाँ गुरु महाराज का घर था, मुनहर कहते हैं बदाड़ी धान रखने वाले को, उसमें बैठ करके ध्यान करते थे। बच्चा सब हल्ला करने लगा, वहाँ से निकल गए सिकलीगढ़ धरहरा, जो संत मत का आश्रम है, उसके दक्षिण पश्चिम कोना में जब 98वां अखिल भारतीय महाधिवेशन वहाँ हो रहा था 2009 में, तो मिट्टी का ढेर जैसा लग रहा था। मैंने मजदूर को कहा, जनरेटर चालू करो। वो तो इनवाइट, देखिए गुरुद्वारा में भगा देगा।